जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 2-3 खबरें हैं उसको इंशाल्लाह शामिल करते हैं। मार्केट ने आज 150 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद निकाल दिए हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से और डिफ़ॉल्ट की तारीखें दी जा रही हैं, उसके हिसाब से तो आज 150 पॉइंट्स का निकलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी है इस वक़्त मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जो फैलाई जा रही है जानबूझकर, उसके हिसाब से तो ये मार्केट में आज मुझे लगता है कि या तो जो लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में वो मीडिया के साथ मुंसलिक नहीं हैं, या फिर जो है कोई कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी सूरत-ए-हाल ख़राब बताई जा रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बात मैंने क्यों की? ये मैंने बात इसलिए की कि शेल पाकिस्तान के अपने बिज़नेसेस पाकिस्तान में क्लोज़ करने के हवाले से जिस कदर जो है वो मीडिया के ऊपर गुमराही फैलाई जा रही है, उस पर जो है वो बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार यहाँ पर आप क्या बात करें? कि जो वाक़या किसी तरीके से पेश ही नहीं आया, उसको किस तरह से जो है वो पोर्ट्रेट किया जा रहा है। मैंने थोड़ी-सी बात कर लेते हैं फिर मार्केट को डिस्कस करते हैं। मैंने वीडियो कल जो था वो पहले मेरा मूड था कि मैं बनाऊँ ही ना, फिर मैंने बना ली। बनाने के बाद फिर मैंने सोचा नहीं यार छोड़ो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि एक आम-सी बात है। लेकिन उसके बाद जब कुछ दोस्तों ने मुझे लिंक्स भेजे कि जी ये देखें जी ये क्या है और ये तो ऐसे हो गया और मुल्क के लिए डिफ़ॉल्ट की वजह से ये सारे मामलात चल गए और पता नहीं क्या-क्या। तो फिर मजबूरन जो है वो चूँकि ये बात हमारे यहाँ पर यूरोप के अंदर भी ये पता चल गया था कि क्या सूरत-ए-हाल है। तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ा मसला नहीं है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में तो मौका चाहिए पाकिस्तान का जो है वो सर नीचा करने का, तो लोगों ने खूब उसका फ़ायदा उठाया, तो फिर मजबूरन जो है वो मुझे भी वीडियो अपलोड करना पड़ी। गो के हमारी रीच ही कितनी है, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लोग देख लेंगे, 1500 देख लेंगे, 500 देख लेंगे, वैसे भी अच्छी वीडियोज़ कम लोग ही देखते हैं। तो चलें कोई बात नहीं लेकिन हमने अपना एक फ़र्ज़ जो था वो अदा कर दिया शेल पाकिस्तान के हवाले से और अपनी राय का भी इज़हार कर दिया। गो के एक छोटी-सी तलवार है, लेकिन अपना जो है वो हक अदा करना ज़रूरी था, सो हमने कर दिया। 150 पॉइंट्स की कमी, तो सूरत-ए-हाल जो है वो मार्केट में इंटरेस्ट लोगों का जो है वो बिल्कुल कोई नहीं है और सूरत-ए-हाल जो है वो लोग सोच में पड़े हैं कि हालात जो है वो किस तरफ जाएँगे। ये हम गुज़िश्ता 3-4 दिन से ये बात कर रहे हैं और मामलात जो है वो टाइट होते जा रहे हैं। अब तो सरहद पार भी जो है वो कुछ लोगों की गर्दन दबोची गई है। यकीनन लोग इससे जो है वो आगाह होंगे। उस गर्दन दबोचने में ठीक है, बहुत सारे लोगों का हिस्सा होगा, लेकिन कम से कम मुहिब्बे वतन लोगों का हिस्सा ज़रूर शामिल है उसमें। और अगर आप किसी को मुहिब्बे वतन समझते हैं, तो समझ लीजिए उसका भी हिस्सा होगा। खैर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। माशाल्लाह से आज जो है वो 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं, शेल हो गया, पाक गल्फ लीजिंग हो गया, कोलगेट आज फिर हो गया। चलें यार 1300 तक चला जाएगा तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। सूरत-ए-हाल जो है वो बाकी फिर सारी फ्री हो जाएगी जो बाद में हमें शेयर्स वगैरह मिलेंगे। आगे चलते हैं जी लोअर कैप की बात करते हैं, माशाल्लाह से 4 कंपनीज़ लोअर कैप हैं। मुझे पिछले दिनों एक मैसेज मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने कुछ साहिब जो थे उन्होंने मुझसे जो है वो इस बात की तरफ पूछा कि जी आप जिस वक़्त मार्केट या शेयर की प्राइस जिस वक़्त गिरती है, तो आप ये क्यों कहते हैं जी माशाल्लाह आज जो है वो लोअर कैप लग गया या जो है जी वो मार्केट में से 150 पॉइंट्स निकल गए, तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो मैंने उनसे ये गुज़ारिश की कि अगर आप जो है वो कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और 1 दिन पहले अगर आप दुकान पर जाते हैं तो उस चीज़ का जो टैग है उसके ऊपर लिखा होता है जी कि ₹500 और अगले दिन जब आप जाएँ तो वो चीज़ जो है वो 500 की बजाय वहाँ पर वो उसके ऊपर क्रॉस लगा के तो लिखा हो ₹400 तो आपकी इसके बारे में क्या राय होगी? वो कहते जी यकीनन मैं अच्छा महसूस करूँगा। तो मैंने कहा भाई मैं भी तो यही बात करता हूँ ना। तो फिर आपकी और मेरी सोच में क्या फ़र्क हुआ? कि जब आप एज़ अ बायर जाते हैं मार्केट के अंदर और आपको एक चीज़ जो है वो सस्ती मिलती है, फिर आप उसके बारे में दोबारा उसको इवैल्यूएट करते हैं और फिर उससे मज़ीद वो नीचे जो है वो आपको दस्तयाब होती है, तो फिर इसमें परेशानी वाली कब तो बात कोई ना हुई। तो सो देयर इज़ अ अपॉर्च्युनिटी। इसलिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बात करते हैं। बाकी अगर आप इसको किसी और हवाले से पोर्ट्रेट करें, तो वो तो मैंने अभी वीडियो के शुरू में बात की कि नेगेटिविटी पोर्ट्रेट करना तो शायद मेरा ख़्याल है कि कौमी फ़रीज़ा बन चुका है और ये उस वक़्त से है
कि जब से जो है वो घर का बड़ा जो है वो दरवाज़े के बाहर खड़ा होके नेगेटिविटी को पोर्ट्रेट कर रहा था और उस वक़्त लोग उसके पीछे तालियाँ बजा रहे थे, तो दैट्स फाइन, अब भुगतें। जो हो रहा है उसको बर्दाश्त करें। अब यकीनन हमारे भी लहजे के अंदर आपको कुछ बदले हुए जो है वो क्या कहते हैं ना अल्फ़ाज़ भी थोड़े-से बदले हुए महसूस हो रहे होंगे, लहज़ा भी बदला हुआ महसूस हो रहा होगा। तो बस फिर ज जब वो कुछ चीज़ें हद से क्रॉस कर जाती हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, मामलात भी ख़राब हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओजीडीसीएल के हवाले से माशाल्लाह से बड़ी अच्छी डिस्कवरी है इसकी। लेकिन जैसा कि अभी मैंने शुरू में बात की कि मार्केट के ऊपर बहुत प्रेशर है। लोग जो हैं वो वीडियोज़ के अंदर और दीगर मामलात के अंदर, टॉक शोज़ के अंदर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की एक मर्तबा से फिर ख़बरें देनी शुरू हो गए हैं। तो इसलिए बहुत सारी पॉज़िटिविटी जो है वो दब गई है पाकिस्तान के अंदर। ये डिस्कवरी दब गई, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा-ए अज़रबैजान दब गया, वो किस वजह से हो रहा है, वो एलएनजी के लिए हो रहा है, उस पर मुझे वक़्त मिला तो मैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर बात करूँगा। कि अगर हमारा एलएनजी ऑन सपोर्ट अगर बाय हमारी वो एग्रीमेंट हो जाता है, तो अब देखिए ना, अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि स्पॉट बाइंग क्या होती है और वो लोग अगर जो है वो टॉक शोज़ में या यूट्यूब की वीडियो के ऊपर आके जो है वो अपना मुँह खोलें, तो फिर बंदा उसके आगे क्या कर सकता है? और फिर बाद में पता लगे कि उसके व्यूज़ भी जो है वो 5 लाख हैं। तो 5 लाख के व्यूज़ के मुकाबले में एक बंदा वो जिसको स्पॉट बाइंग का पता है, वो अगर उसकी डेफ़िनेशन बयान कर भी देगा 500 व्यूज़ के साथ, तो दुनिया को क्या पता कि क्या सूरत-ए-हाल है। तो ये वजह नेगेटिविटी बिकती बहुत है ना। अब अगर वो हमारा जो है वो म कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो कि गए ही सिर्फ़ इसीलिए हैं कि उन्होंने कोई पॉज़िटिविटी दिखाई है, तो इंशाअल्लाह जिस तरह रशियन ऑयल के साथ हमारा ऑयल का बिल जो है इस पर फ़र्क पड़ेगा, तो एलएनजी जो है अगर हमें यहाँ से स्पॉट बाइंग मिल जाती है, तो उससे हमारी जो गैस की जो बिल है इम्पोर्ट का उस पर फ़र्क पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये बहुत अच्छी खबर थी, दूसरा जो है माफ़ कीजिएगा ज़रा गला आजकल ख़राब है। दूसरी खबर जो थी वो निशात मिल के हवाले से थी। अब मज़े की बात ये है कि अब वो कि ये खबर जो थी ये मेरी नज़र में से नहीं गुज़री आज। मैं जो वो क्या कहते हैं जी इसको ये जो अनाउंसमेंट्स होती हैं ना वो मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत वक़्त थोड़ा-सा वक़्त होता है, बहुत सारे काम होते हैं तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो ये बाकायदा तौर पर मुझे किसी ने ये भेजी है, ये व्हाट्सएप किया मुझे और साथ में उन्होंने ये लिखा है कि आपकी आपकी ज़ुबान ही काली है। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये हुआ क्या है? तो कहते जी आप पढ़ लें जी नोट खोल के। तो ख़ैर मैंने पढ़ लिया है कि विथड्रॉल ऑफ एजेंडा आइटम फॉर इंक्रीज़ इन ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल। अब आपको याद होना चाहिए कि जब पिछले दिनों ये सूरत-ए-हाल चल रही थी, बोनसेस जो हैं वो अन्नेवाह अनाउंस हो रहे थे। उस वक़्त मैंने ये गुज़ारिश की थी कि ये चीज़ें रियलिटी के मुताबिक मुझे नहीं लगती और देयर इज़ अ चांसेस कि आने वाले दिनों में विथड्रॉल हो जाएँ। तो चलें बारिश का पहला कतरा ही सही, किसी ने तो कदम उठाया कि उन्होंने अपना ये जो ऑथराइज़ कैपिटल जो है ये इंक्रीज़ करने का जो प्रोग्राम बनाया था। लेकिन अब आप ये भी तो देखें ना कि कुछ चीज़ें रियलिटी से जिस वक़्त हटती हैं, तो वो दूर से नज़र आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 भेड़ें हों या 500 भेड़ें हों या 500 बकरियाँ कह लें आप और उनमें अगर एक ऊँट चला आ रहा हो, तो दूर से ऊँट को पहचानना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है ना? ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दी कि आप ये देखिए कि एक इतनी अच्छी कंपनी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ऑथराइज़्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 11 बिलियन कि 11 अरब का उनका जो है वो ऑथराइज़्ड कैपिटल है, तो उसको वो 90 बिलियन करने जा रहे हैं। यार वैसे हद नहीं हो जाती? तो 11 से चलो 12 कर लें यार, 12 से 13 कर लें, 15 कर लें, 11 से सीधा ही उठा के 90 बिलियन। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये चीज़ें जो हैं वो नहीं मुनासिब नहीं थी। तो बहुत अच्छी बात है और मैं ये समझता हूँ कि अब जो ये जो निशात ग्रुप है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करेगा। तो चलें, अच्छी बात है, एक हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई। अ
मुल्क के हक में बेहतर होगा, कंपनी के हक में बेहतर होगा, शेयर होल्डर के हक में बेहतर होगा और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टॉक मार्केट के लिए ये चीज़ बहुत बेहतर है। और बाकी का जो इनका एजेंडा है वो अपनी तरह से उसी तरह से रहेगा नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। अब देखते हैं कि इसके बाद और कौन-कौन सी कंपनियाँ जो हैं वो अपने इन ऑथराइज़्ड कैपिटल के हवाले से मुकरती हैं और जिन लोगों ने इस उम्मीद में मुख्तलिफ किस्म के शेयर खरीद रखे हैं, अब वो तैयारी फरमाइए। क्योंकि मैंने तो अपने किसी भी क्लाइंट को ऐसा कोई भी शेयर रिकमेंड नहीं किया था, बल्कि मैंने उनको डिस्करेज किया था कि जी आप इस इन ऐसी कंपनियों के शेयर बाय मत करें और इनके पीछे मत भागें और मैंने कोई सजेशन जो थी वो नहीं दी थी। आगे चलते हैं जी, चलें जान छूटी। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। ग्राफ़िकल व्यू की बात करते हैं जी कि माशाल्लाह से अगर हम बात करें टॉप 10 सिंबल्स की तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में रहा वो 20 मिलियन था, फिर डब्ल्यूटीएल में 15 मिलियन है, बैंक इस्लामी पाकिस्तान है, फिर पेस है। हाँ, पेस के हवाले से आपको पता है कि इसके लेन-देन का मामला था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो इन्होंने जो था वो इसकी इनका नोटिफ़िकेशन कल आ गया था कि ये सूरत-ए-हाल इनकी जो है वो नॉर्मलाइज़ हो गई और इन्होंने पैसे-वैसे पे कर दिए हैं, फीसें वगैरह पे कर दी हैं। तो अब ये नॉर्मल जो है वो वापस ट्रेड होंगे। तो इसके हवाले से ये मुझसे पूछा जा रहा था कि जी क्या किया जाए? देखिए बात ये है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल है, आप इस किस्म के शेयर्स में ट्रेड करने से परहेज़ कीजिए कि जिनके आगे-पीछे कोई नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? कि जिन कंपनीज़ के आगे-पीछे कोई नहीं है, उनसे बचें। जिन कंपनियों के वो जो हैं वो ओनर्स सर पे हैं और वो बाकायदा तौर पर काम अच्छा कर रही हैं, जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उन कंपनीज़ को कंसीडर कीजिए। नहीं तो मुश्किल हालात में इस तरह के शेयर्स जो हैं, वो पिस जाया करते हैं और फिर रिवाइवल उनका जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाज़ा ऐसी कंपनी से परहेज़ करें। अब मैं किसी कंपनीज़ का नाम नहीं ले रहा ताकि जिनको बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, तो फिर वो इंटरेस्ट जो है वो उनको नुकसान पहुँचता है, जो मैं नहीं पहुँचाना चाह रहा। आप सिर्फ़ अपने पोर्टफ़ोलियो को देखिए, उसमें से कुछ अगर ऐसी कंपनीज़ हैं, तो उनमें से इधर-उधर हो जाइए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल से पहले ज़रा थोड़ा-सा सेक्टर वाइज़ जायज़ा ले लेते हैं। आज केमिकल सेक्टर में 41 पॉइंट्स डाले, ये पूरे केमिकल सेक्टर के नहीं मुझे लगते, ये सिर्फ़ वो कोलगेट-शोलगेट के होंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स जो हैं, इन्होंने थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया है, फिर ऑटोमोबाइल्स, मिलर ट्रैक्टर की वजह से होगा एंड सो बाकी सूरत-ए-हाल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 60 पॉइंट्स डाले और इसमें देखें फर्टिलाइज़र सेक्टर क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि सर देखिए प्राइस नीचे जा रही है ना, अगर आप वो फौजी वालों का देख लें या इसके साथ इफड का देख लें, तो इन सब की जो खादों की कीमतें हैं, वो कम हुई हैं। तो जब खादों की कीमतें कम होंगी, हालाँकि होना नहीं चाहिए ऐसा। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है पाकिस्तान में ना। चीज़ें महँगी होती हैं, तो लोग ये समझते हैं कि प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा हो जाता है। हालाँकि दुनिया का जो असूल है ना इस वक़्त, जो टाइप ऑफ़ बिज़नेस है, वो है कि जी लो प्राइस इनक्रीज़ द सेल। अब हमारे यहाँ जो है वो उल्टा चलता है काम, तो उसका असर भी फिर उल्टा ही होगा ना मार्केट के ऊपर। कि अगर खाद की कीमत कम होती है, तो असम्पशन ये आ गई कि जी अब आगे जो है इसकी इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी कमी वाक़या होगी। हालाँकि ऐसा तो नहीं होता। लेकिन चलें हमें इसी को मान लेते हैं क्योंकि अब इसी मार्केट में काम करना है, तो अच्छे असूल हैं या बुरे असूल हैं, हमें इन्हीं के मुताबिक काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम इसके मुखालिफ चलने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको एनालाइज़ नहीं कर सकते और अगर एनालाइज़ नहीं कर सकते तो फिर हम जो फँस जाएँगे शेयर्स के अंदर। तो बहरहाल अब यही चीज़ समझी जा रही है कि इनकी जो है वो प्रॉफ़िटेबिलिटी में कमी होगी और इसी वजह से ये शेयर्स जो है वो नीचे जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जो ऑयल एंड गैस सेक्टर मार खा रहा है, वो इंटरनेशनली जो प्राइसेज़ डाउन हुई हैं। अब देखिए बात यहाँ पर भी सोचने वाली है कि इंटरनेशनल प्राइसेज़ अगर डाउन हुई हैं, तो मार तो उनको पड़ेगी ना जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं और हम तो भाई इम्पोर्ट करते हैं। हमारे अगर ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है, अगर वो किसी हवाले से कुछ 4 कुएँ खोद ही लेता है और उसमें प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा कर लेता है, तो वो तो हमारे यहाँ ही बिक जाना है। तो लिहाज़ा हमें तो उससे पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी कहाँ से कम हो जाएगी। तो बहरहाल ये भी एक इश्यू है, लेकिन हम इसको भी कंसीडर करते हैं। तो ये 2-3 वजूहात हैं कि ये जो ऑयल एंड गैस हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, फिर सीमेंट सेक्टर है।
इसके हवाले से जो बातें हो रही हैं कि जी वो चूँकि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कर जाना है, तो ज अगर डिफ़ॉल्ट कर जाना है तो फिर उसके बाद तो ये फंड्स इश्यू नहीं होंगे। तो इस तरह की गुमराहियाँ फैलाई जा रही हैं जो कि बाय भी हो रही हैं। इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। आखिर में जो है जी वो हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को, कि आज की कैंडल जो है वो क्या कहती है। मैं ज़रा चार्ट खोल लूँ, तो फिर हम इस पर बात करते हैं। मैं आज सोच रहा था कि जो है ना वो वीडियो ये बनाई जाए कि यार सूरत-ए-हाल जो है ना पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उसमें किस बंदे को किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर सोचते हैं कि यार लोग देखते नहीं हैं और हमारी वो वीडियो के भी पैसे पूरे नहीं होते। आगे चलते हैं जी। माशाल्लाह से आज 150 पॉइंट्स के साथ, लेकिन आज मार्केट में थोड़ी-सी जो है वो हमें बाइंग भी नज़र आ रही है और थोड़ा-सा जो मार्केट का जो वॉल्यूम है उसमें जस्ट आप यूँ समझ लीजिए कि शायद कोई 1% का या 2% का जो है वो इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है, जो कि चलें अच्छी बात है, लेकिन मार्केट जो है अब एक बहुत बड़ी सपोर्ट के करीब पहुँच चुकी है, जो कि 41,200 की है। ये जो मार्केट का ज़ोन है, इसको आप ज़ोन समझिएगा, सिर्फ़ महज़ इस लाइन के ऊपर रहने की ज़रूरत नहीं है, ये बाकायदा तौर पर ये ज़ोन है मार्केट का, जो कि 40,000 से लेकर मैं लिख देता हूँ, 40,000 से लेकर 40,200 तक का, ये 200 पॉइंट्स का ज़ोन है मार्केट का। अगर मार्केट जो है, इस 200 पॉइंट्स के ज़ोन को रिस्पेक्ट करती है, जो कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसको करनी चाहिए। अगर मार्केट ने इसको सपोर्ट ना किया, तो फिर मार्केट जो है वो 39,000 तक भी जा सकती है और 1,000 पॉइंट्स मार्केट में से निकल सकते हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे पास कुछ ख़ास नहीं है। इसलिए स्पेसिफिक शेयर्स के मुताबिक काम श स्पेसिफिक शेयर्स में काम कीजिए, थोड़ा काम कीजिए और स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। ताकि अगर खुदा ना ख़ास्ता ये वाला लेवल जो कि 40,000 से 40,200 तक का लेवल है, अगर ये टूटता है, तो मार्केट जो है वो 39,000 की तरफ सफ़र कर सकती है। और ऐसी सूरत में अगर आप मार्केट में फँस गए, तो फिर मार्केट में से निकलने के लिए शायद आपको कम अज़ कम 6 महीने से 1 साल का वक़्त दरकार होगा। अब ये मैंने क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि अगर मार्केट 39,000 पे चली जाती है, तो फिर वहाँ से उठने के लिए मार्केट को इंतखाबात के बाद का इंतज़ार करना पड़ेगा। नई हुकूमत आएगी, नई पॉलिसीज़ आएँगी तो हालात नॉर्मलाइज़ होंगे। हालात की संगीनी को समझें और संगीनी पैदा करने वाले लोगों की नीयत को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए सूरत-ए-हाल ये है कि आप अपना पैसा सँभाल कर रखें, उसको मनी मार्केट में थोड़ी देर के लिए ले जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले दिनों मनी मार्केट के ऊपर वीडियो भी बनाई थी, जो किसी ने देखना पसंद ही नहीं की। फिर बंदा सोचता है यार इतनी जो है वो हम तगो-दो भी करें, मेहनत भी करें तो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो उससे बेहतर नहीं है कि 2-4 लोग जो हमें मैसेजेस करते हैं, टाइम बनाते हैं, पैसे भी देते हैं, तो हम वहाँ उनको इन्फॉर्मेशन क्यों दें फिर? उनको इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना दें? आम पब्लिक को देने की क्या ज़रूरत है जब उसकी अहमियत ही नहीं है तो? हम भी फिर इधर-उधर की वीडियो बनाते हैं जो कि चलती हैं। तो बहरहाल आज हम भी थोड़े-से डिमोटिवेट हुए हुए हैं, तो क्या करें यार फिर? वक़्त के आखिर इंसान है, बंदा कभी न कभी जो है वो फिर थक ही जाता है ना। तो कोई बात नहीं, बहरहाल जब हमें पीछे से शाबाश मिलेगी तो फिर हम दोबारा ठीक हो जाएँगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। आज भी जो है वो बस गपशप ही थी, कुछ ख़ास गुफ्तगू आज भी हमारी वीडियो में नहीं हुई और अक्सर हमारी वीडियोज़ में जो है वो शायद कुछ आपको नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, गपशप ही समझा करें इसको। फिर इंशाल्लाह जो है वो कल की वीडियो में देखेंगे अगर कोई बात हुई करने के लिए तो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।